रखा है प्रभु जी। हम अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में तूने जो हमारे लिए कार्य को सौंपा है परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू जयवंत खुदा है परमेश्वर, और तू कभी हमें हारने नहीं देगा। तू हमें जयवंत होकर लेकर चलेगा पिता। हालेलुया। चाहे जीवन में कितनी भी दुख क्लेश परेशानी क्यों ना हो, आखिर में परमेश्वर जय का सिग्नेचर तूने स्वर्ग में हमारे लिए किया है, और तूने कहा है जो मुझ पर विश्वास करता है तो जरूर जयवंत होगा। हालेलुया। आज के सुबह आइए प्रियो, मिलकर हम उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर अपने हाथों को उठाकर प्रभु को कहें, यस यू आर ए लिविंग गॉड, यू आर द गॉड हु लिव्स। हालेलुया। तू हमारी प्रार्थना को सुनता है और तू उत्तर देने वाला मेरा खुदा है। हालेलुया। लेट अस थैंक हिम दिस मॉर्निंग एंड प्रेज द लिविंग गॉड एंड से दैट ही इज द माइटी किंग ऑफ किंग्स। दुनिया में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना होता हो, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है मैं जयवंत हूँ और तुम भी जयवंत होगे। आज के सुबह मेरे प्रियो, हमारा जीवन जयवंत के लिए बुलाए गए हैं, हारने के लिए नहीं। कठिन परिस्थिति में भी हम जयवंत होंगे, परिस्थिति के ऊपर जयवंत होंगे। खुदा की महान उपस्थिति हमारे साथ में है। वो कहता है मैं अपनी सामर्थ को तेरे अंदर उंडेल दूंगा और तेरी महिमा, ओ तेरी महिमा, हालेलुया। ओ हम लोग कहें तेरी महिमा मेरे जीवन से पूरे होने को पाए। हालेलुया। लेट अस ऑल प्रे दिस मॉर्निंग। मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा हमारे जीवन से होकर जाए। जहां जहां प्रभु की महिमा जाती है वहां वहां विक्टोरी होता है, वहां वहां जयवंत होता है। मेरे प्रियो, आज के सुबह हम लोग जयवंत की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं। पिछला साल नहीं, पिछला महीना जैसे नहीं वैसे नहीं, लेकिन एक नयापन परमेश्वर हमारे जीवनों में देने जा रहा है, हमारे सेवकाई में देने जा रहा है। हर एक बातों में प्रभु अपना महान कार्य करने जा रहा है। आइए मिलकर हम लोग एक गाना गा के प्रभु को महिमा करेंगे। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं है। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगा। हालेलुया। मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए, ओ हालेलुया, लेट्स ऑल प्रेज हिम एंड वर्शिप द लिविंग गॉड एंड से, ओ जीसस, लुका रबा शदलोरी बाबा बाबा बाबा, ओ हालेलुया। कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगा। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी ही हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगा। कारवां या शेरों की माँ ना रोक सके प्रभु का हाथ। कारवां या शेरों की माँ ना रोक सके प्रभु का हाथ। हुकूमत की साजिशें ना रोक सकी आशीषें। हुकूमत की साजिशें ना रोक सकी आशीषें। मुश्किलें कितनी भी हो, एक साथ कहेंगे आज के सुबह, असंभव कुछ भी। आज के सुबह हर एक असंभव को मेरा परमेश्वर संभव करने जा रहा है। मिलकर विश्वास के साथ गाएंगे। मंजिल एक दिन आएगा, ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। कहिए, ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, पूरा होगा सफल। जो कहोगे वो सफल होगा। विश्वास यदि हो अटल, आज के सुबह हालेलुया, पूरा होगा सफल। मुश्किलें कितनी भी, आज
के सुबह कितनी भी मुश्किलों के साथ क्यों ना बैठे हो, मेरा परमेश्वर कहता है हालेलुया, आई विल मेक इट हैपन। ओ जीसस, हो कठिन मंजिल एक दिन आएगा, विश्वास से जो बोलोगे आंखों से वही देखोगे, विश्वास से जो बोलोगे आंखों से वही देखोगे, विश्वास का हर एक वचन पूरा होगा चलेगा नहीं, विश्वास का हर एक वचन पूरा होगा चलेगा नहीं। मुश्किलें कितनी भी हो, मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी कठिन हो, राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगा, राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगा। आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे सारे पास्टर्स के लिए। हम एक दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने दासों के जीवन में बड़ी अद्भुत काम करता है। हमारे लीडरशिप के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे सुपरडेंट के लिए, हमारे असिस्टेंट सुपरडेंट के लिए, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए, हमारे सारे डिपार्टमेंट के, सारे हमारे नेतृत्व के लिए आज के सुबह प्रार्थना करेंगे। हम उनकी कमियों को नहीं, हम उनको प्रार्थना करके प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। कहेंगे प्रभु तू इन दासों को अभिषेक कर, एक नया अभिषेक दे, ताकि हम इस उत्तर प्रदेश में बड़ा जागृति को देख पाए। हम लोग मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु हमारे नेतृत्व के ऊपर तू अपनी हाथ को बढ़ा, परमेश्वर नया अभिषेक को दे, बुद्धि को दे, प्रभु ज्ञान को दे, ताकि हालेलुया आने वाले दिनों में हमारे इस उत्तर प्रदेश में हमारे अगुवाई के द्वारा, हमारे लीडर्स के द्वारा प्रभु अद्भुत काम करे। लेट द पावर एंड अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट टच आवर लीडर्स, टच आवर फैमिलीज। ओ हालेलुया, अंधकार की सामर्थ उनको छूने ना पाए। हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करेंगे, लेट देम बी अनॉइंटेड। हम लोग मिलकर एक साथ हमारे लीडर्स को आशीष करने जा रहे हैं, आज के सुबह प्रार्थना करने जा रहे हैं। When we pray together for our leaders, God is going to do mighty things. Hallelujah. हमारे बीच में पास्टर अनूप है, हालेलुया, प्रार्थना करेंगे हमारे लीडर्स के लिए। पास्टर अनूप लखनऊ से हैं, अगर हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे जल्दी से, हालेलुया, इन विषय के लिए प्रार्थना करें, हमारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर अनूप अगर आप तैयार हैं तो अपने हाथों को उठा लें और हम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, जीसस, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। पास्टर अनूप, कैन यू हियर मी? Hallelujah, can you pray? Praise you Lord Jesus, hallelujah। सब लोग प्रार्थना करते रहे, hallelujah। मेरे ख्याल से praise you Jesus, praise you Lord, praise you Lord, praise you Lord। पास्टर बिजू पत्रोस हमारे बीच में है, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए हमारे लीडर्स के लिए। Praise you Jesus, hallelujah। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ तेरे सन्मुख आते हैं। अच्छे समय के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। आज सुबह पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे सन्मुख आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमारे लिए जो अच्छे अगुवे दिए हैं के लिए धन्यवाद करते हैं। सेवकाई के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस कठिन परिस्थिति में पिता परमेश्वर एनडीसी को आगे बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर तूने प्रभु हमारे ऊपर जो लोगों को दिया है, प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर एक सेवकाई में तू उन्हें आशीष दे। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उनके परिवार को, उनके बच्चों के ऊपर आप दिया कर, उनकी कलीसिया के ऊपर आप दिया कर प्रभु। प्रार्थना करते पास लॉरेंस जोसेफ के लिए पिता परमेश्वर उन पर भी दिया कर, उनकी सेवकाई के द्वारा जो कार्य आप करते जिसके लिए धन्यवाद करते। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उनको और भी अच्छी तरह से प्रभु से शहर में प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाने के लिए सहायता कर, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ते जाए और फैलते जाए। पास्टर थॉमस फिलिप के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उन पर भी दया कर प्रभु जी, उनकी सेवकाई के लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उनको और उनकी कलीसिया को, उनकी बच्चों के और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उन सबके ऊपर आप दया कर।
प्रार्थना करते हैं पास्टर आलविन के लिए पिता परमेश्वर उन पर भी दया कर प्रभु जी, उनकी सेवकाई में भी आशीष दे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर ये सारे अगुवे लोग जो हमारे ऊपर तूने नियुक्त किया, जिसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पास्टर जे के निर्यालय के लिए, पिता परमेश्वर उन पर भी दया कर और आशीष कर प्रभु। प्रार्थना करते आने वाले समय में पिता परमेश्वर हर प्रकार के अच्छे अच्छे अगुवे उत्तर प्रदेश में पाए जाने के लिए प्रार्थना करते, ताकि हर एक एरिया में पिता परमेश्वर यूथ डिपार्टमेंट में और जैसे वुमेन्स डिपार्टमेंट में और संडे स्कूल के डिपार्टमेंट में, सारे डिपार्टमेंट में सही अच्छे और विश्वास योग्य अगुवे लोग पाए जाने के लिए हम प्रार्थना करते, ताकि ये एटीसी हर प्रकार से आगे बढ़ सके और तेरे नाम की महिमा होने पाए। खुदा परमेश्वर सब जगह पर तेरे नाम की महिमा और उन्नति होते रहने के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुना, प्रभु को धन्यवाद है। आइए मिलकर प्रियो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत ही ज़रूरत है। करीब 80% पास्टर्स हैं जो जिनके पास अपना भवन नहीं है, जिनके पास जो है कलीसियाएं नहीं है, जिनके पास बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं, सताव से जा रहे हैं, कठिनाई से जा रहे हैं। हम बेशक उनको विश्वास के लिए सिखाते हैं, बोलते हैं विश्वास कीजिए, लेकिन मैं जानता हूं कि जब हम कठिन परिस्थिति से होके जाते हैं तो कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हम लोग प्रार्थना करें उन पास्टर्स के लिए, उनका विश्वास को प्रभु थामे रखें, निराश ना हो। बहुत सारे पास्टर्स निराश हैं, हालांकि वो चेहरों में खिलते हैं, हंसते हैं, ऑफरिंग देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुत सारे हम लोग आत्मा में उसको समझ पाते हैं क्योंकि हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे पास्टर्स हैं जो निराश है, कई बार सोचते हैं कि मैं सेवकाई क्यों करता हूँ, क्यों खड़ा हूँ। सताव एक तरह, घर एक तरह, बच्चों का फीस एक तरह, बहुत सारे आर्थिक तंगी से जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे, बहुत सारे जो बड़े बड़े सिटीज़ में पास्टर्स फिर भी किसी तरह गुजारा कर ले रहे हैं, लेकिन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जो इंटीरियर्स में सेवा करते हैं। 80% पास्टर्स इंटीरियर्स में हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम उनको सेवा हम कुछ दे नहीं पाएंगे, लेकिन हम प्रार्थना करें प्रभु उनको सामर्थ दे, उनको सामर्थ दे, उनको विश्वास दे, उनको खड़े होने के लिए हिम्मत दे, नया अभिषेक दे, हालेलुया, नया बल दे। हम लोग मिलकर जब प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अब मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा हाथ उठाइए अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओके, हालेलुया। मिलकर हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। वी आर गोइंग टू इंटरसीड फॉर आवर पास्टर्स एंड देयर फैमिलीज एंड देयर चिल्ड्रंस एंड देयर मिनिस्ट्री, ताकि आने वाले दिनों में हम उनको हालेलुया प्रार्थना में सपोर्ट करें। हालेलुया, आर्थिक तौर से नहीं, लेकिन हम जब प्रार्थना करेंगे उनकी निराशाएं दूर हो जाए। आज सुबह मिलकर हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। गॉड विल प्रोवाइड देयर नीड्स, गॉड विल हेल्प देम, गॉड विल हालेलुया स्ट्रेंथन देम। हालेलुया, जब मिलकर एक साथ करेंगे प्रियो, हम एक साथ एक दूसरों के लिए प्रार्थना करने का समय है, ये पारिवारिक समय है। हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करें। जो तंगी से है, जो सताव से गुजर रहे हैं, जिनके पास कलीसिया नहीं है, विश्वास में डगमगाए हुए हैं, बहुत सारे पास्टर्स हैं जो आज के सुबह प्रार्थना में आ नहीं पाते हैं क्योंकि उनका विश्वास ही डगमगाया गया। लेट्स वी हैव टू प्रे फॉर देम, इट इज आवर ड्यूटी टू प्रे फॉर देम। हालेलुया, मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे बीच में पास्टर रूफोस मैंने देखा था, पास्टर रूफोस अगर हैं तो वो प्रार्थना करें, हमें अगुवाई करें। रूफोस, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हेवनली फादर, वी कम बिफोर योर थ्रोन दिस मॉर्निंग जीसस। हम जानते पिता परमेश्वर कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु आपके दास ने प्रभु जी बात को सामने रखा है पिता परमेश्वर, और आपने हमारे सारे लोगों के प्रभु जी, विश्वासियों के, पास्टर लोगों से दिल से बात की पिता परमेश्वर। एक बोझ जो पिता परमेश्वर परिवार होने के नाते आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। हम बड़े बोझ के साथ में आज के सुबह प्रातःकालीन प्रभु आपके चरणों में आते प्रभु जी, अपने आप को दीन और नम्र करके आते पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा भरोसा केवल प्रभु पिता आप पर है पिता परमेश्वर। हम जानते पिता परमेश्वर जो सेवकाएं आपने अपने दासों को दी है पिता परमेश्वर, ये सेवकाएं प्रभु आपकी ओर से है खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह प्रभु, कितने ही ऐसे हमारे दास दासियां जो पिता परमेश्वर 80% से भी ऊपर है, जो गांव में है पिता परमेश्वर, और कुछ शहरों में भी है पिता परमेश्वर, जिनकी अपनी कलीसिया नहीं है प्रभु, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर आज्ञा का पालन करते हुए पिता परमेश्वर एक आज्ञाकारिता से पिता परमेश्वर बड़े बोझ के साथ में दीन नम्र होकर आपकी सेवा को टहल कर रहे प्रभु, वो आगे बढ़ रहे पिता परमेश्वर। आज की सुबह हम प्रभु जी बड़े बोझ के साथ में प्रभु उन सारे पास वालों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर अपने आंसू को बहाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्ग के झरों को खोल दीजिए प्रभु, अपने हाथों को बढ़ाइए पिता परमेश्वर, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तेरी सेवा प्रभु जी
ये आपकी ओर से प्रभु ये बंद ना होने पाए पिता परमेश्वर। आने वाले समय प्रभु जी जिनकी अपनी कलीसिया नहीं है, किराया दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं पिता परमेश्वर, और रेंट देने में भी बड़ी कठिनाई परेशानी होती है प्रभु, लेकिन हम किसी मनुष्य के सामने हाथ नहीं फैला सकते हैं पिता परमेश्वर। उन्होंने आपके सामने अपने प्रस्ताव को रखा है, अपनी भूख और प्यास को प्रभु, अपनी जरूरत को खुदावंद आपके पास में रखा है पिता परमेश्वर। वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम संसार की बड़ी चीजों को नहीं मांगते प्रभु, हम तेरे सामने प्रभु जी तेरी सेवका के लिए पिता परमेश्वर अपनी जगह को मानते पिता परमेश्वर, जहां कहीं भी आपने नियुक्त किया है प्रभु जी, जगह मिलने पाए प्रभु, फंड रेज होने पाए पिता परमेश्वर, एक नई नई स्ट्रैटेजी पिता परमेश्वर अपने दासों को दीजिए प्रभु जी। ये बदलती हुई परिस्थितियों पिता परमेश्वर किस तरह आपकी सेवा को आगे करना है खुदावंद प्रभु, आप अपने बच्चों को दीजिए प्रभु, अपने दास दासों को हिम्मत हिया और शक्ति सामर्थ दीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर कलीसिया के हर एक विश्वास को तेरे हाथ में देते पिता परमेश्वर, एक मन होकर प्रभु जी पासवान की सहायता और मदद करे पिता परमेश्वर, क्योंकि सेवका केवल एक पासवान की नहीं है, ये सेवका हम सबों के पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी उद्धार पाए लोग हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आपने मन हम लोगों की ये बातों को अपने मन में डाला है पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम जानते विश्वास करते हैं प्रभु, आपने ये हल कर दिया पिता परमेश्वर, आपने ये उपाय कर दिया पिता परमेश्वर। इसलिए आज की सुबह पिता परमेश्वर हम बड़े बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, सबकी अपनी अपनी कलीसिया होने पर प्रभु जी, कोई भी दुख तकलीफ से पिता परमेश्वर जो गुजर रहे प्रभु यीशु मसीह, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करना प्रभु जी। किसी भी रीति से प्रभु जी कलीसिया प्रभु जी सेवकाएं बंद ना होने पाए पिता परमेश्वर, बड़े अद्भुत सामर्थ के साथ प्रभु जी वो आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु। उनके घर की जरूरत है, परिवार की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है पिता परमेश्वर, और कलीसिया की सारी जरूरतों को खुदावंद अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हम सबों के लिए, आपके दास दासियों के लिए प्रभु जी कलीसिया का उपाय कर दिया, जो रेंट दे नहीं पाते पिता परमेश्वर, रेंट का भी उपाय करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, क्योंकि आप बहुत बड़े भंडारी पिता परमेश्वर। अपने बच्चों की दुख दर्द उनकी जरूरतों को प्रभु जी आप देख रहे पिता परमेश्वर। आपका वचन यशायाह में कहता है कि मेरे कान बहरे नहीं कि मैं सुन न सकूं, मेरे हाथ इतने छोटे हो गए नहीं कि मैं मदद ना कर सकूं पिता परमेश्वर। आज भी आप वही परमेश्वर है, वही अब्राहम इसहाक के परमेश्वर है जो मदद करते पिता परमेश्वर, अपने बच्चों के दुख सुख को देखते हैं पिता परमेश्वर, उनके आंसू को पोंछने वाले परमेश्वर आप है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि जब प्रभु जी हमने सब मिलकर प्रभु जी एक मन होकर प्रार्थना किया है प्रभु, मत्ती 18:19 के प्रभु जी वचन के अनुसार हम क्लेम करते हैं प्रभु जी कि जहां कहीं भी एक और दो या तीन व्यक्ति एक मन होकर किसी वस्तु की प्रार्थना करेगा, हमारा स्वर्गीय पिता उसको सुनकर उसको पूरा करता है। हाँ पिता परमेश्वर, इसके आधार पर प्रभु जी हम आपसे मांग लेते हैं प्रभु, आप हमने दे दिया प्रभु, विश्वास के साथ प्रभु जी इस प्रार्थना और विनती को मानते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिएगा, आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनाई, हाथों को उठा के हम प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला खुदा है। आज की सुबह आइए मिलकर हम लोग फिर प्रार्थना करेंगे। हम अपने युवाओं के लिए प्रार्थना करेंगे, जितने भी पास्टर्स हैं उनके बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आने वाले दिनों में हमारी आगे की भविष्य, आगे की पीढ़ी है, हालेलुया, वो उदास ना हो, उनके भविष्य के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि वो सेवा में आए। और अनेक लोग जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं प्रभु जी, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। जब इस संसार में वो जीते हैं, कठिन परिस्थिति में जीते हैं, चुनौती में जीते हैं, दुनिया की इस दुनियादारी से बचने के लिए उनका भविष्य को हम लोग प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। बिकॉज हम अपने संतानों के लिए प्रार्थना करने का समय आ चुका है। हम लोग प्रार्थना में, घुटनों में हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे भविष्य, हमारी पीढ़ी के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे बच्चों की हर जरूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनको सहायता करे, प्रभु हर दुष्टों से उनको बचा के रखे, प्रभु उनको पढ़ने की अच्छी बुद्धि दे, अच्छे अच्छे अधिकारी बने, अच्छे अच्छे स्थान में वो पहुंचे। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे बच्चों को सहायता करेगा, हमारी पीढ़ियों को सहायता करेगा। और हम लोग प्रार्थना करेंगे, हमारे जितने भी वुमेन्स हैं हालेलुया, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हमारे हालेलुया बहनों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे हालेलुया। आने वाले दिनों में हालेलुया बहनों के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य हमारे डिस्ट्रिक्ट में कर रहा है, करने जा रहा है और भी करेगा। हम लोग मिलकर उन भाइयों बच्चों के लिए प्रार्थना करें, बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे, और खासतौर से हमारे बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग कभी भूल जाते हैं, हमारे जितने माता पिता लोग हैं जो गांव में हैं, जो कहीं पे बैठे हैं, हम लोग सेवा में हैं, वो अकेले में जीते हैं, हम लोग प्रार्थना करें, उनको भी प्रभु के हाथों में सौंपें। वो भी अगर वो निराश होते हैं, वो बीमार होते तो हम भी अपने मिनिस्ट्री नहीं कर पाते, हम लोग उनके लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु आप उनको हिम्मत दे, उनको ताकत दे, उनको सहायता करें हालेलुया। दिस इज द टाइम दैट वी कैन प्रे फॉर ईच अदर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे हालेलुया। हमारे बीच में पास्टर सीसी थॉमस हैं, वो प्रार्थना करेंगे हालेलुया अपने बच्चों के लिए
और संक्षेप में प्रार्थना कीजिएगा, और महिलाओं के लिए, बहनों के लिए और हमारे बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करने से पहले 2 पंक्ति हम लोग मिलकर गाएंगे। तुझ सा जहां में कोई नहीं है, तुझ भी नासरा मेरा कोई नहीं है, रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व मेरे यीशु मेरे। हालेलुया। मिलकर आज के सुबह कहेंगे, देयर इज नो वन लाइक यू फादर गॉड। हालेलुया। तेरे बिना मुझे आश्रय कोई नहीं है, रहूं तेरे बाहों में। ओ हालेलुया। रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व है। कैन वी से दिस मॉर्निंग दैट ही इज आवर एवरीथिंग। मिलकर एक साथ गाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। मिलकर कहेंगे, तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ, अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, ओ धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना मेरी आराधना, यीशु मेरे, तेरी आराधना। ओ हालेलुया। ओ आराधना तेरी आराधना, ओ यीशु मेरे, तेरी आराधना। हालेलुया। ओ दिवस दयालु अनुग्रहकारी पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम धन्यवाद करते हैं हमारे मिड्डी एनडीसी के परिवार प्रभु, हमसे रे प्रभु दास दासियां मिलकर एक और बार प्रभु आपसे बात करने के लिए, आपकी बंदगी करने के लिए अवसर दे रहे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यार प्रभु बहुत लोग सुबह देख नहीं पाए, लेकिन धन्यवाद हो तूने एक और दिन हमारे आयु में जोड़ा प्रभु। हृदय गहराई से हम आपको धन्यवाद देते। काश उससे प्रभु जी हम अपने प्रभु हालेलुया कलीसिया होंगे, हमें जवानों के लिए, पासवानों के प्रभु, बच्चों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं इस युगांत के समय में प्रभु। तभी समय बुरा है प्रभु, हम हमारे बच्चों को आप संभाल कर रखिए, आपका पवित्र आत्मा हमारे जवान बच्चों को प्रभु नियंत्रण करे। काश से जैसे सिमसोन को हमें जवानी की उस मोड़ पे प्रभु जी उभारा, हमारे बच्चों को पवित्र आत्मा उभारने पाए, अपनी गति में लेकर चले। साथ ही साथ हम प्रभु दुआ करते हैं हमारी बहनों के लिए प्रभु, एक है प्रभु जवान हमारे प्रभु बेटे बेटियों के लिए, बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप सहायता करे, अनुग्रह करे प्रभु, बहुत बड़ा अनुग्रह प्रभु हमारे प्रभु बहनों पर हम चाहते हैं।
हालेलुया प्रभु अद्भुत तरीका से वरदानों से दिनों में हमारे प्रभु जवान बेटियों को इस्तेमाल करे। हालेलुया साधारण प्रभु अभिषेक के दिनों में यीशु नासरी के नाम से हमारे प्रभु जवान बेटियों पर हालेलुया उतारने के लिए हम प्रार्थना करते खुदाबंद। उड़ा माना रिगना शांताराधना दिनों में प्रभु आपके अद्भुत चलन हमारे बहनों के द्वारा होने पाए खुदा। प्रार्थना करते प्रभु हमारे पिता माता पिता के लिए पिताओं के लिए हालेलुया परमेश्वर अपने जीवन के हालेलुया अच्छे समय खुदा हालेलुया हमारी परवरिश के लिए उन्होंने प्रभु व्यतीत किया। हालेलुया हम दुआ करते हैं अब हम उनके बुढ़ापे में परमेश्वर आप उनको संभाल। शायद प्रभु हम उनके साथ नहीं रह पाते हैं हालेलुया उनके प्रभु जितना केयर हमें करने चाहिए हम कर नहीं पाते हैं। दुआ करते हैं उन्होंने जो आपके राज्य के लिए जो हमें प्रभु तेरे रेज राज्य के लिए सौंप कर कष्ट उठाया है प्रभु मूल्य चुकाया है। एक है प्रभु हालेलुया पासवानों के प्रभु माता पिताओं के लिए दुआ करते जो हमसे दूर रहते प्रभु हालेलुया उन्होंने जो बीज बोया है खुदा हालेलुया अनंत जीवन में वो प्रभु प्रतिफल पाएंगे। अपने दास दासियों को हमारे बुजुर्ग माता पिताओं को संभाले ओ टूटने ना पाए बिखरने ना पाए हालेलुया उत्तम बीज जो प्रभु तेरे राज्य के लिए उन्होंने बोया अपने बच्चों को तेरे राज्य के लिए देकर और अपने दास दासियों को बल दे जो बुढ़ापे कास्तों से बुजुर्ग जो प्रभु हालेलुया हमारे माता पिताएं हैं हालेलुया जो प्रभु बीमारी के हालात में है प्रभु आप उनको संभाल उनको प्रभु आराम समा प्रदान करे खुदाबंद। हालेलुया वो भी अद्भुत तरीका से तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कर पाए तेरा वचन कहता बुढ़ापे में भी वो फलवंत होंगे परमेश्वर। हालेलुया तू सहायता कर काश प्रभु इस हमारे प्रभु और के लिए प्रार्थना करते आपका दास शुभ ब्रह्मवास के लिए प्रार्थना करते टीम के लिए हम प्रार्थना करते एक एक प्रभु तेरे दासों के लिए एक एक प्रभु आमीन हालेलुया मेरे दास दासी बेटी बेटियों के लिए इस मुखी में प्रभु हालेलुया जुड़े हुए ने आशीष दे काश से आज के प्रेयर होर में प्रभु आगे के समय पवित्र आत्मा का अद्भुत अभिषेक हम चाहते हैं प्रभु हर सेवकाई तेरी ओर से होने पाए पिता सारी महिमा सारे आदर हम आपको देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते पिता आमीन। आमीन। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुना मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। आइए मिलकर हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर प्रार्थना करने जा रहे हैं और ये विषय कुछ और नहीं है। शैतान इस दिनों में अंधकार की शक्तियों का सबसे बड़ा काम जो हम लोग उसको बहुत साधारण तरीके से लेते हैं लेकिन बहुत सीरियस बात है कि वो परिवार से लेके घर से लेकर शहर में समाज से लेकर कलीसिया से लेकर ऑर्गेनाइजेशन लेकर हर जगह भिन्नता को पैदा करता है डिसयूनिटी को पैदा करता है। हम लोग प्रार्थना करें हमारे एनडीसी में हमारे जितने भी प्रेस्बिटर्स हैं हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी है हम लोग एक मन होकर बेशक हमारे पास बहुत सारे अपने अपने राय होंगे बहुत सारे एक दूसरों के प्रति बहुत सारी बातें होंगे लेकिन हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें एक दूसरों की कमी हम प्रभु के हाथों में सौंपें और एक मन होकर आएं। और ये बहुत बड़ी चुनौती की बात है। शत्रु कभी भी नहीं चाहता कि हम एक हो जाएं। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है कि हमें भिन्न करे हमें अलग करे। वो जानता है कि हम अगर अलग हो जाएंगे जितने भी हम मिनिस्ट्री करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्वर्ग राज्य में वो कभी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि भिन्नता जब हम करते हैं तो अपनी कलीसिया में भी वही भिन्नता को सिखाते हैं। वहाँ नहीं जाना इस पास्टर से नहीं मिलना उससे नहीं मिलना। ये भिन्नता की जो आत्मा से जो मिनिस्ट्री होता है वो बंद होना है। हम लोग प्रार्थना करें एकता का मन हमारे सेवकों के अंदर हो कि एक साथ मिलकर एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। एंड द डिविजन इज द Satan's greatest weapon to block the anointing from the servant। हमारे जीवन से प्रभु का आत्मा इसलिए कार्य नहीं कर पाता। कई बार हम मन के अंदर बहुत सारे ऐसी बातों को लेकर जाते हैं। हम लोग आज के सुबह मिलकर सब लोग अनम्यूट कर हम लोग आज सुबह उस भिन्नता के आत्मा के विरुद्ध में प्रार्थना करेंगे। We will all pray that God may destroy that power, hallelujah, of darkness। Can मेरी आवाज को सुनाई दे रहा है आप लोग को? आप लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो थोड़ा सा हाथ उठा दें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मिलकर हम लोग एक साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं। We will pray that the devil's plan may not succeed। अंधकार की शक्ति का जितने भी कार्य है वो कामयाब नहीं होने को पाए। परमेश्वर से प्रार्थना करें प्रभु जितनी भी भिन्नता की आत्माएं हैं जितना भी परमेश्वर के राज्य के खिलाफ में हालेलुया हमारे मन में भिन्नता लाती है एकता को भंग करती है। ओ यीशु ने कहा है मैं और पिता जैसे एक है वैसे आप लोग भी एक हो
एकता से शैतान डरता है, एकता से शैतान की सिंहासन हिलता है, एकता से परमेश्वर की राज्य हालेलुया कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग मिलकर भी बिकम ए पावर हाउस व्हेन वी प्रे टुगेदर, हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें, चाहे कितनी भी मन मुटाव क्यों ना हो, हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, ये प्रार्थना आवर का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। The reason the prayer hour functions is for the unity among our pastors, unity among our families, unity among our nations. हम एकता के लिए इस प्रार्थना मुहिम को कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एकता है, हमारा लक्ष्य को हमें जीतना है। We all can pray। हम लोग दो तीन लोग हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि जब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, आइए मिलकर कुछ समय तक अन्य अन्य भाषाओं में let's all together pray. Hallelujah. Riketo Rabasia. Handala Reketo Rabasia. Halto Rabasi Keto Ramasi. Hallelujah. Let's break the power of darkness, of disunity. Hallelujah. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. We pray that God, let every powers of disunity be divided, oh, be thrown away from hallelujah, our district, oh Father God. परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हमारे सेवक लोग एक मन होकर, एक साथ मिलकर हालेलुया प्रार्थना करने के लिए सहायता करें प्रभु जी। हालेलुया। वी वांट टू बी वन एज यू एंड फादर आर वन, फादर गॉड। हालेलुया। मिलकर आज के सुबह प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा सहायता करे प्रभु जी। हम एक दूसरों के प्रति जो नफरत है, एक दूसरों के प्रति अंदर में जो हालेलुया कड़वापन है, परमेश्वर आज के सुबह वो दूर हो जाए प्रभु, क्योंकि हम सब इस धरती के लिए नहीं बनाए गए हैं प्रभु जी, हम उस स्वर्ग राज्य के लिए बनाए गए हैं प्रभु। Hallelujah. We have been called for eternity, Father God. Let us see from the eternity point of view. प्रभु स्वर्ग के दृष्टिकोण से हम अपनी आत्मिक जीवन को परखने के लिए हम सबको सहायता करें। Let us all pray together that God may enable us to see what God sees. Hallelujah. Because God is always interested in His will to be met in our life. He wants us to be one as He is one. Hallelujah. When we are one, God can do mighty things through our life, our ministry. हमारे सेवकाई से परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आज की सुबह आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना के साथ हालेलुया एक गाना को गाकर हम लोग इस प्रार्थना को समाप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। सब लोग मिलकर हालेलुया अन्य भाषा में प्रभु को धन्यवाद देते रहे कुछ पल तक। Let us glorify the name of Jesus। आज सुबह प्रभु की आत्मा को हालेलुया पुकारे प्रभु, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit in my life, pour out your spirit in my life। अपनी आत्मा को मेरे अंदर भेज प्रभु, एकता की आत्मा को भेज, ओ प्रेम की आत्मा को भेज, सामर्थ की आत्मा को भेज। We want the spirit, hallelujah, of unity in our lives, so Lord, hallelujah। We want to forgive everybody. We want to, hallelujah, see the oneness in us, oh God, in our lives। We want to see the mighty revival come, oh God, in our state, oh Father God, hallelujah। Oh, hallelujah। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। मिलकर एक साथ प्रभु को धन्यवाद करते हैं। तू मेरा बल है प्रभु, He is our strength, He is our refuge। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियाँ। कहिए मिलकर, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियाँ। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा
प्रभु तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, ओ तू मेरा बल। Let's all say this morning that you are my strength. You are my strength, oh God. तू मेरा बल है. Hallelujah. प्रभु तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह तूने हम सबको एक साथ एकत्रित किया है कि हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आ पाए प्रभु। हम जानते हैं कि आज की सुबह परमेश्वर तू हम सबसे बातें करना चाहते हैं। हम तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन, तू हमें सहायता करे, तू हमें शक्ति दे प्रभु। आज की सुबह जब हम वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु, तेरे वचनों से हमें तृप्त कर परमेश्वर। तेरा वचन प्रभु हमारे जीवनों में हालेलुया। आज की सुबह जो प्रभु के दास को तू अनॉइंट कर प्रभु, ताकि जो भी वचन वो कहते हैं परमेश्वर हम सबके जीवन में बड़ा आशीष लेकर आए। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। This morning we want to thank every one of you, each one of you who have come this morning. आज की सुबह आप सबको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप सब ने आज की सुबह इस प्रार्थना मुहिम में जुड़ा। आज सुबह हम लोग सीधा वचन की ओर जाना चाहते हैं और बड़ी ही खुश और आनंदित है। आज की सुबह प्रभु के श्रेष्ठ दास, बहुत ही सीनियर प्रभु के दास हैं। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, रेवरेंड एबी अरूर के नाम से जानते हैं। उनका ऑफिशियल नेम अब्राहम है, लेकिन वो दुनिया भर में जाने जाते हैं रेवरेंड एबी आयरूर के नाम से। आयरूर एक जगह है हमारे केरल में। और परमेश्वर के दास बड़ी बिना मुंह देखे परमेश्वर के वचन को बड़ी सामर्थ के साथ इन दिनों में जब भी अब हम देखेंगे उनको कई प्लेटफॉर्म में वचन को बिल्कुल कुछ भी ना छुपाते हुए एक एक वचन को जैसा बाइबल कहती है उसको कहने का हिम्मत के साथ कहने वाला प्रभु के दास। देयर आर वेरी फ्यू सर्वेंट्स अराउंड इन दिस ग्लोब who divides the word of God so correctly, and we are so glad and we are so happy that today we have a servant of God who honors the word of God, who gives respect to every word that is written in the Bible, and that's why we are going to be blessed this morning. हम लोग सब प्रार्थना के साथ बैठे और आज के सुबह प्रभु के दास, we want to invite Reverend Ebi Ayrur on behalf of our executive committee of Northern District Council and our Superintendent Reverend Shaji Varghese. We want to invite you, dear pastor, and this is your time. You can take your time till 10 o'clock. I will be translating for you. Over to you, Reverend Ebi Ayrur. आइए मिलकर तालियों के साथ हम प्रभु के दास को स्वागत करें। हो सके तो if you it is possible अपने वीडियो को जरूर खोलें। Over to you, pastor. Praise the Lord. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ഷിബു എബ്രഹാം, മറ്റ് ദൈവദാസന്മാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. यहाँ बैठे सारे प्रभु के दास और पास्टर शिबू और सारे प्रभु के अनुग्रहित दासों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेम भरा सलाम। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നത്. യോഹന്നാൻ രചിത സുസമാचार उसका 15वां अध्याय 1 से लेकर 1 മുതൽ 1 से लेकर 8वां वाक्य तक आज की सुबह प्रभु के दास आप सबसे प्रभु के वचन से बांटना चाहते हैं। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു അറിവുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. യോഹന്നാन रचित सुसमाचार के बारे में आप सबको भली भांति आपको जानकारी है, मैं विश्वास करता हूं। ആദ്യത്തെ 12 അധ്യായങ്ങളിലാണ് കർത്താവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. पहला जो आप देख सकते हैं सुसमाचार की जो बाकी की जो 3 अध्याय किताबें हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह के जो सामूहिक सेवकाई के बारे में वर्णन किया गया है। In the first 12 chapters, John writes about the public ministry of Jesus. यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले 12 अध्याय तक प्रभु यीशु मसीह के जो सामाजिक सेवकाई के बारे में वर्णन की गई है।
from the 13th to the 17th chapter, we find the private ministry of Jesus exclusively to his disciples. और 12-13 से लेकर जो हम 17 तक देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई खास तौर से अपने चेलों के लिए की गई सेवकाई के तौर पर हम देख सकते हैं। From 18th chapter to the 21st chapter, we find the arrest, crucifixion, burial, resurrection, and post-resurrection appearances of Jesus. और उसका 18 से लेकर 20वां अध्याय तक आखिरी के जो अध्याय है उसमें प्रभु यीशु मसीह का मरना, क्रूस में चढ़ना और उसके बाद पुनरुत्थान होना, उसके बाद आकर चेलों के साथ मिलना और ये सारी इत्यादि बातों को हम देख सकते हैं। So the 15th chapter is a discourse exclusively to his disciples. और जो 15वां अध्याय है अपने चेलों के लिए, परमेश्वर के लिए जीने का एक तरीके के बारे में वो संबोधित करते हैं। While he was having the last supper with his disciples, और आखिरी जो प्रभु का भोज जो अपने चेलों के साथ जब वो बिता रहे थे, he taught them by speaking two discourses to them. और उन्होंने दो महत्वपूर्ण कार्यों को उनको सिखाया। Chapter 13, verse 31 to the 14th chapter. 13 अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक। And the second discourse is 15 and 16th chapter. और दूसरा जो है 15 और 16 अध्याय, ये दोनों उनको सिखाया। So this is exclusively to the disciples he is speaking. और ये खास तौर से अपने चेलों के लिए प्रभु यीशु मसीह संदेश दे रहे थे। By the 12th chapter, he's finished with the crowds. 12वां अध्याय में वो बड़े जो जन समूह था उनको संबोधित कर रहे थे। Now, just before his crucifixion, he wants to impart certain divine truth to his disciples. और क्रूस के ऊपर से पुनरुत्थान होने के बाद जब वो स्वर्गारोहण होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपने चेलों को वो बताना चाहते थे। So chapter 15 is very important. इसलिए 15वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। I will give you a breakdown of the 15th chapter. मैं 15वां अध्याय को जरा सा कुछ खंडों में बांटकर आपसे कहना चाहूंगा। In the first 8 verses, it talks about the relationship of the disciples with Jesus. 15 अध्याय का 1 से लेकर 8 तक यीशु मसीह के साथ अपने चेलों का संबंध के बारे में जिक्र किया गया। That's where we want to focus. और यहां हमें आज के सुबह ध्यान देने की आवश्यकता है। From the 9th verse to the 17th verse, it talks about the disciples' relationship with each other. और 9 से लेके आगे जब हम पढ़ते हैं ये चेले और उनके साथ में आपसी संबंध के बारे में जिक्र किया गया। And from the 18th verse to 27, it talks about the disciples' relationship to the world. और 18 से लेके 27वां वाक्य तक चेलों का दुनिया के साथ के रिश्तों को बारे में जिक्र किया गया है। So let's focus on the first 8 verses. इसलिए आइए मिलकर आज के सुबह पहला 8 वचन को, वाक्य को हम ध्यान पूर्वक पढ़ें। Jesus is communicating a truth through an analogy. और प्रभु यीशु मसीह जो है एक दृष्टांत से जो है अपनी सच्चाई का वर्णन करते हैं। Through an analogy, through a metaphor, he is communicating a truth. और सच्चाइयों को जो है दृष्टांत के तरीके से लोगों के साथ वो संबोधित कर कहते हैं। He's talking about the wine and the wine dresser. और दाख और दाखरस्त के बारे में जो है वो इस बात को वो संबोधित करते हैं। And he talks about the branches of the wine. और उसके बाद उस पेड़ के जो दाखलता के जो है उसके टहनियों के बारे में वो कहते हैं। So the first verse says, इसे पहला वचन इस प्रकार से कहा गया है, I am the true wine,
and my Father is the gardener. सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। So Jesus is saying he is the true wine. यीशु कहता है कि मैं सच्चा दाखलता हूं। That verse throws light on the deity of Jesus Christ. और ये जो वाक्य है प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीयपन को दर्शाता है। This is the last of the I am sayings of John. और यूहन्ना के मैं हूं कहने वाला जो प्रभु का उच्चारण है उसकी आखिरी बिंदु को हम यहां पे देख सकते हैं। The words I am point to the deity of Jesus Christ. जब प्रभु यीशु मसीह जहां कहीं भी आई एम कहता है, मैं हूं कहता है, वहां यीशु मसीह अपने ईश्वरीयपन को दर्शाने की कोशिश करता है। John, the writer, he focuses on the deity of Jesus Christ. और यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना जो प्रभु का चेला था, यीशु मसीह के ईश्वरीयपन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहता था। So Jesus is saying, I am, to convey his deity. और यहां यीशु मसीह मैं ही हूं इस बात को इसलिए कहता है क्योंकि वो अपनी ईश्वरीयपन को लोगों तक बताना चाहता था। I am the true wine, he said. यीशु कहता है मैं सच्ची दाखलता हूं। True or real or genuine or original or authentic. That's the meaning of the word. That means all others are false. सच्चा का मतलब प्रभु इसलिए कहना चाहता था, इसका मतलब जो कुछ भी वो कहना चाहता है वो सही है, सटीक है और वो ही सही निकलेगा और बाकी सारी बातें गलत निकलेगी। इसलिए सच्चा का मतलब वो सही कह रहा है। So Jesus is the one who fulfills all God's promises and all the prophecies that are written. और यीशु ही वो परमेश्वर है जो सारी भविष्यवाणियों को और जो भी प्रभु के बारे में लिखी गई हुई नबियों के द्वारा उसको पूर्ति करता है। उसके जीवन से सब पूरा होता है। And verse 1, the second half says, my Father is the gardener. और उसके बाद वो कहता है मेरा पिता किसान है। So see, the metaphoric language of a farmer. और हम देख सकते हैं किसान का दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहता है। So the father is the farmer, the vine dresser. और एक ऐसा पिता जो है इस दाखलता को छांटने वाला पिता के तौर पर परमेश्वर को किसान के तौर पर दर्शाता है। So this wine was planted in the garden by the vine dresser, the father. और ये दाखलता को जो है पिता जो है वो किसान जो है वहां पे उन्होंने बोया था। And in verse 5, और उसका 5वां वाक्य में it says like this, I am the vine, you are the branches. He's talking to the disciples. और अपने चेलों से कह रहा है मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हैं। So the metaphor is now very clear. Jesus himself is interpreting the metaphor. और यहां यीशु मसीह उस दृष्टांत को वर्णन कह रहा है कि वो ही दाखलता है। Jesus is the vine. यीशु मसीह ही दाखलता है। And the father is the vine dresser, the farmer. और जो पिता है वो किसान है जो इस दाखलता को छांटता है। And his disciples are the branches that are attached to the vine. और उनके चेले वो डालियां हैं जो दाखलता के साथ जुड़े हुए हैं। And the sole purpose of the branch is to bear fruit. और ये सारे जो डालियां का मकसद यही है कि वो फलवंत हो जाएं। We must remember this. There is no other purpose with the branches.
मैं आपसे कहना चाहता हूं इस डालियों का कोई और उद्देश्य नहीं था। See, there is something we must know about vine branches. हमें जो है दाखलता की डालियों के बारे में कुछ सिद्धांतों को जानने की आवश्यकता है। That branch cannot be used for a furniture or for any other purpose. ये जो डालियां हो हैं दाखलता की, किसी भी तरीके से हम अपने घर में फर्नीचर या मेज कुर्सी किसी भी प्रकार के कोई भी फर्नीचर उससे बनाया नहीं जा सकता है। Because the branch does not have any character inside it. Once there is no fruit and the gardener cuts it, it is only fit for the fire. और इस डाली की विशेषता यह है, अगर उसमें फल नहीं होता है, अगर किसान उसे छांट के बाहर फेंक देता है तो वो सूख जाता है, सिर्फ उसे जलाया ही जा सकता है। So there is only one purpose for the disciples. इसलिए इस चेलों का एक ही मकसद है अपने जीवन में। There is only one purpose for all who are hearing me this morning. और हम सब के लिए भी एक ही मकसद है जो अब हम इस वचनों को सुनते हैं, To bear fruit. ताकि हम फलवंत हो जाएं। And by bearing fruit, verse 8 says, "This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples." और प्रभु कहता है कि तुम जो है फलवंत हो, ताकि तुम अपने आप को ये दिखाओ कि तुम मेरे चेले हो। So the gardener, the Father, takes glory when branches, the disciples, bear fruit. तब पिता की महिमा होती है जब चेले फलवंत होते हैं या फलदायी होते हैं। That is the purpose that we are born again and attached to Jesus Christ. और यही एक कारण है कि हम नया जन्म को पाए हैं और यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध पिता के साथ जुड़ा हुआ है। So remember that fruit bearing shows us to be disciples of Jesus. याद रखें कि जब हम फलवंत होते हैं तो इसका संकेत है कि हम उसके चेले के तौर पर हम चेले बन चुके हैं। You can clap your hands, you can shout, you can do many things externally, but if you are not fruit bearing, you are not a genuine disciple. हम ताली बजा सकते हैं, गाना गा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन से अगर फल नहीं होता है, हम फलवंत नहीं होते हैं, तो हम यीशु के चेले नहीं बन सकते हैं। You can jump and scream and say a lot of things and big testimonies, but if there is no fruit in your life, then you are not bringing glory to the Father, the vine dresser. अब हो सकता है आप अद्भुत कार्य आपके जीवन में हो, बड़ी बड़ी गवाही दे सकते हैं, आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में अगर फलवंत नहीं हो होगा, आपका जीवन अगर फलदायी नहीं होगा, तो परमेश्वर पिता की महिमा आपके जीवन से नहीं हो सकती है। So the fruit that the disciple is bearing is not for himself, but when he bears the fruit, others will see and identify the bearer as a disciple of Jesus. लेकिन याद रखें, जो फल इस चेलों के अंदर से होती है, फलदायी होती है, ये फल दूसरों के लिए होती है, ताकि दूसरे वो फल को देख सके और यीशु का चेला है इस बात को वो यकीन कर सके। And the fruit will bring glory to God the Father. और यही फल पिता परमेश्वर की नाम की महिमा को लाता है। See, Jesus said, "You will know them by their fruit, not by the gift." और यीशु ने कहा है, तुम उनके फल से तुम जान पाओगे कि वो मेरे चेले हैं कि नहीं, ना कि उनके कार्यों से। We many times fail to discern true disciples of Jesus. हम कई बार सच्चे जो चेले को हम समझने में गलती करते हैं। It is because we only concentrate on the gifts. क्योंकि हम वरदानों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। And we concentrate only on big things that the people, the ministers say, and when they manipulate your emotions, we get carried away with that.
और हम बड़े बड़े सेवकों की बड़ी बड़ी बातों के ऊपर ध्यान देते हैं और हम उनके बातों में आ जाते हैं और उनकी बातों को विश्वास करके उनके समान होने की कोशिश करते हैं। What is this fruit? ये फल आखिर क्या है? See, this is a very big subject, but I am trying to condense it within the short time that we have. ये जो बहुत बड़ा एक विषय है, लेकिन छोटे से समय में मैं आपको छोटे रूप से संक्षेप में कुछ सच्चाइयों को कहना चाहूंगा। 8 times in this chapter, you will find the word fruit. इस अध्याय में 8 बार फल नामक शब्द का जिक्र किया गया है। 3 times in verse 2, 3 बार दूसरा वाक्य में, 2 times in verse 4, और चौथा वाक्य में 2 बार वर्णन की गई है। and 5th verse, 8th verse, 16th verse, also you will find the word. 5, 8 और 16 वाक्यों में भी यही शब्द फल का जिक्र किया गया है। So what is this fruit? ये फल क्या है आखिर? See, on a wine, you will not get jackfruit, you will only get grapes. एक दाखलता में कभी भी आप जो है कटहल का फल नहीं देख सकते हैं, वहां सिर्फ जो है दाखलत ये वाइन ही देख सकते हैं। In the same way, और ठीक उसी प्रकार a true disciple who is attached to Jesus will bear Christ-like nature. और एक सच्चा जो चेला है यीशु के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो उसका स्वभाव भी यीशु के स्वभाव के अनुरूप ही उसके जीवन में फल आता है। Many people think that somebody has material prosperity, he's a disciple of Jesus. और कई बार हम सोचते हैं उनके पास आर्थिक तौर से वो संपन्न है इसलिए वो यीशु का चेला है। They are deceived into thinking like that. और वो है धोखे में इस प्रकार की सोच को सोचते हैं। That is not the mark of a true disciple. ये कोई सच्चा मसीह का उदाहरण नहीं है। Being a rich person is not the mark of a true disciple of Jesus. आप कोई धनवान बन जाए या आर्थिक तौर से मजबूत हो जाए इसका अर्थ ये नहीं है कि आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं। Producing Christ-like nature by the power of the Holy Spirit is the proof that this person is a genuine Christian. प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य में रूपांतर होना इसी बात का संकेत है कि उसके अंदर परमेश्वर का फल उत्पन्न हो रहा है। Just like Jesus in his humanity, in his life and ministry, brought glory to the Father by producing fruit. जिस प्रकार से decide, yeah, please. जिस प्रकार से यीशु मसीह संसार में पिता की इच्छा को पूरा करते हुए एक मानव रूप में जो भी कार्य किया, पिता की उस फल को दुनिया को दिखाया या दुनिया के सामने में रखा। In the same way, the disciple has to bring glory to the Father by exhibiting Christ-like fruit. उसी प्रकार यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में लाकर हम उस फल को जो यीशु मसीह के साथ था उसको हम दुनिया को दे सके। And the sole purpose of the branch is to produce fruit. और एक ही मकसद उस डालियों का यह है कि वो फलदायक बन सके। That is Christ-like nature. और ये फलदायक का मतलब है कि यीशु मसीह के स्वभाव में रूपांतर होना। Now, I want to read from verse 2. और हम दूसरा वाक्य से पढ़ेंगे। He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती है वो काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वो छांटता है कि वो और फलें। So see, we have the vine, that is Jesus Christ. हमारे पास दाखलता है, वो यीशु मसीह है। We have the branches that are the disciples. हमारे पास ये डाली देख सकते हैं, वो विश्वासी गण है या उनके चेले हैं।
And the sole purpose of the disciple is to bear fruit. और एक ही मकसद है इन चेलों का कि वो फलदाय हो सके। But in the second verse, Jesus is saying there are two kinds of branches. लेकिन दूसरे वाक्य में यीशु कहता है दो प्रकार की डालियां हैं। One is the branch that does not bear fruit. एक डाली है जो फलदायक नहीं है, The other branch bears fruit. और दूसरी डाली जो है वो बहुत ही फलदायक है। So this is very important for us to understand. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें। Once more, I will repeat, there is the fruitless branch and there is the fruitful branch. एक और बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक डाली है जो फलदायक नहीं है, दूसरी डाली है जो फलदायक है। See, all the branches are attached to the vine. लेकिन सारे जो डालियां हैं वो दाखलता के साथ जुड़ी हुई है। At least the branches claim that they are abiding in Christ. लेकिन दाखलता उसके साथ जुड़ी हुई है, इस बात को कम से कम वो अपने आप को कहना चाहती है कि मैं जुड़ा हुआ हूं। All those who are listening to me, we have more than 80 devices. All of us, we claim that we are Christians and that we are disciples. करीब 88 लोग आज सुबह जुड़े हुए हैं। हम सब इस बात को कहते हैं, हम जुड़े हुए हैं, हम यीशु के चेले हैं। But Jesus is saying there are two kinds. लेकिन यीशु कहता है दो प्रकार की डालियां। The two types of branches represent two types of disciples. दो जो डालियां हैं इस बात को संबोधित करता है कि दो प्रकार की चेले भी होते हैं। Both are professing attachment to Jesus. और दोनों अपने आप को यीशु के साथ का संबंध और जुड़ाव को कहते हैं। But the fruitless ones are frauds. लेकिन जो And the, फल and नहीं the है fruitful ones are genuine. और जो फलदायक नहीं है वो झूठे हैं, वो सच्चे नहीं है, लेकिन जो फलदायक हैं वो सही हैं और जो जेन्युइन है। Listen to me, my dear brothers and sisters. मेरे प्रियो, मेरी बातों को जरा ध्यान से सुने। You can fool the whole world, but you cannot fool God. आप पूरी संसार को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। You can fool all the believers in your local congregation. आप अपने कलीसिया के सारे विश्वासियों को मूर्ख बना सकते हैं। You can fool your local pastor. आपके लोकल पासवान को आप मूर्ख बना सकते हैं। You can fool your own family. अपने परिवार को भी मूर्ख बना सकते हैं। And you can fool yourself also. हम अपने आप को भी मूर्ख बना सकते हैं। But you cannot fool God. लेकिन परमेश्वर को आप कभी मूर्ख नहीं बना सकते। The wine dresser is looking at fruit. दाखलता को छांटने वाला फल की ओर अपने नजरें गड़ा के बैठा। And Jesus is saying, even though outwardly all seem to be attached to the wine, there is only one type that is bearing fruit, and they are the original, the real disciples. The others are hypocrites. हालांकि सारी डालियां दाखलता के साथ जुड़ा हुआ है और अपने आप को जुड़ाव के बारे में क्लेम भी करते हैं, लेकिन वही डाली जो फलदायक होता है वही सच्चे हैं, वही सच्चे चेले हैं। There are a lot of hypocrites in the church. बहुत सारे जो है हिपोक्रेट्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कलीसिया में पाए जाते हैं जो ढोंगी हैं। I will tell you a good number are not even born again. मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नया जन्म का अनुभव तक उनके पास नहीं है। But they will come to the local church, they will dance and they will clap and they will jump, and all are fooled into thinking that they are all disciples of Jesus. और ये सारे कलीसिया में आते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, गाना गाते हैं, वो खुद मूर्ख बनते हैं, दूसरों को भी मूर्ख बनाते हैं और सब सोचते हैं कि सारे चेले हमारे कलीसिया में आ गए। And they will give a testimony, Prabhu Yishu mujhe changa kiya and all this stuff, and everybody will be impressed about it.
और वो इस प्रकार से कहते हैं, यीशु ने मुझे चंगा किया और सबको जो है अपने वश में करते हैं और सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, सब विश्वास भी कर लेते हैं। And the local pastor will say, ताली बजा के, let us praise God. और पासवान कहते हैं सब लोग ताली बजाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। But if there is no fruit in that person, he is a hypocrite, he is a fraud. अगर उस व्यक्ति के अंदर फल नहीं है तो वो एक ढोंगी है, वो एक झूठा शख्स है। See, it is unnatural to be in Jesus and still not bear fruit. ये प्राकृतिक नहीं है कि अब यीशु के साथ जुड़ा भी रहे और आपके अंदर फल भी ना आए, ये कभी हो नहीं सकता है। The fruit is natural if you are really attached to Jesus Christ. और अब सच्चे तरीके से यीशु के जुड़े हुए हैं तो आपके जीवन में फल आना स्वाभाविक है। We get attached to the vine when we are born again. जब हम नया जन्म को पाते हैं तो हम उस दाखलता के साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है। And if we are continually abiding in him, और हम निरंतर उसके साथ अगर जुड़े रहते हैं, it is automatic that we will produce fruit. और ये स्वाभाविक है कि हमारे अंदर में फल उत्पन्न होगा और हम फलदायक बनेंगे। But there are some who claim to be attached to the vine and show externally many things, but actually do not produce fruit because they are not really having a relationship with Jesus Christ. लेकिन बहुत सारे ऐसी डालियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दाखलता के साथ जुड़ा होने का बारे में बोलते तो जरूर है, लेकिन उनके जीवन में फल नहीं होता है और वो एक झूठे तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं। So fruitlessness brings dishonor to God. और जब आपके जीवन में फल नहीं उत्पन्न होता है तो हम परमेश्वर का अनादर करते हैं। But true disciples bring honor to God by producing genuine fruit. लेकिन सच्चा विश्वासी परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से फल उत्पन्न कर परमेश्वर की महिमा करते हैं। So what does Jesus do to these people? और यीशु मसीह ऐसे लोगों के साथ क्या वर्ताव करना चाहता है? He cuts off every branch in me that bears no fruit. और वह काट डालता है प्रत्येक डाली को जो फलता नहीं है। So the father, the gardener, takes this action. इसलिए पिता जो है, किसान है, ये कदम को उठाते हैं, एक्शन को उठाते हैं और छांटता है। Remember, even if you fool the whole world, you cannot fool the gardener. याद रखिए, आप पूरी संसार को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन जो पिता है, जो किसान है, उसको कभी मूर्ख नहीं बना सकते। And he will take action by cutting this branch away. और वो एक ऐसा कदम निर्णय ले सकता है, ऐसी डालियों को वो काट कर फेंक सकता है। And notice this, he cuts off every branch, meaning no branch that is fruitless will be spared. इसका मतलब हर एक डालियों को वो काटता है, ना कोई भी ऐसा डाली जो फलदायक नहीं होगी वो कभी बच के निकल नहीं सकता है। हर एक डालियों को जो फलदायक नहीं उसको वो छांटता है, काटता है। He has the authority to do it because he is the vine dresser. क्योंकि उसके पास जो अधिकार है, क्योंकि वो स्वामी है, वो किसान है और इस दाखलता को छांटने का अधिकार उसके पास में है। He provided the right manure and he labored hard for the fruit. But when he does not find the required result, he will cut off such branches. और वही किसान है जो खाद देता है, पानी देता है, हर चीज देता है, लेकिन उसके अंदर अगर फलवंत नहीं होता है तो उस डालियों को वो काट देता है। Perhaps there is in this context an application to one of the 12 disciples, Judas. शायद उन 12 चेलों में से एक चेला जो यूदा इस्करियोत था, उसके संबंध में इन वचनों को हम मिला के देख सकते हैं। In the 13th chapter and verse 30-31, we find
him for the last time with Jesus. Now he is going away to betray Jesus. और हम उसका 13 अध्याय में 31वां वाक्य में देख सकते हैं, वो यीशु के साथ चल रहा था, लेकिन यहां वो यीशु को दूसरों के सामने में वो यीशु मसीह को बिट्रे कर रहा था, यीशु मसीह को सौंप रहा था अपने दुश्मनों के सामने। See, in chapter 13, we find both the kinds of branches, the true disciples and this one fraud hypocrite. और 13वां अध्याय में हम देख सकते हैं दोनों प्रकार की, दो किस्म की डालियों को हम देख सकते हैं। एक डाली जो सच्चा था, एक डाली जो झूठा था, दोनों के बारे में उस 13वां अध्याय में वर्णन की गई है। But the outside world, when they see, all the 12 are disciples. लेकिन बाहर की दुनिया अगर देखें तो 12 के 12 चेले जो है यीशु मसीह के चेले के तौर पर दुनिया देखती थी। But one is a fraud, and Jesus knows that. और उसमें से एक जो था वो धोखेबाज था, वो यीशु मसीह अच्छी तरह जानता था। And here in John 15, Jesus says, the Father will cut off every fruitless branch. और यहां 15 अध्याय में देख सकते हैं पिता जो है हर एक फल नहीं उत्पन्न करने वाली डालियों को वो काटता है। See, Judas was with Jesus for 3 years. यूदा इस्करियोत यीशु मसीह के साथ करीब 3 सालों तक चल रहा था। Nobody caught him. किसी ने उसको पकड़ा नहीं। Even the rest of the disciples did not know that he is a betrayer. बाकी के चेलों को भी इस बात को नहीं पता चला कि वो एक धोखेबाज है। But Jesus always knew who he was. लेकिन यीशु को अच्छी तरह पता था कि वो कौन है। Even in John chapter 6, Jesus says, one of you is a devil. और यूहन्ना ने जिस सुसमाचार उसके 6 अध्याय में भी वो कहता है आप में से एक व्यक्ति जो है वो शैतान है। See how you can fool the whole world. आप पूरी दुनिया को देखो, आप मूर्ख बना सकते हैं। In fact, he was the treasurer. और वो खजांची था। So he is one of the main people. और वो मुख्य आदमी था। But he had no real relationship with Jesus Christ. और उसके बाद यीशु मसीह के साथ कोई भी व्यक्तिगत जो है रिलेशनशिप, व्यक्तिगत उसके साथ जो है संबंध नहीं था। He only had an outward appearance of attachment. उसका सिर्फ बाहरी तरीके से यीशु के साथ का संबंध था। And he was cut off. और उसको काट दिया गया। And what will happen to the branches that are cut off? और जब वो डालियां को काट दी जाती है तो डालियों का हाल क्या होता है? Look at the 6th verse. 6वां वाक्य को जरा देखें। If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली की भांति फेंक दिया जाता है और वो सूख जाता है और लोग उसे इकट्ठा करके आग के झोंके में देते हैं और वे जल जाती है। So this we have to really listen and understand this big message. और हमें वास्तव से इस संदेश को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। Bearing fruit is the mark of true disciple. हमारे जीवन से जब हम फलदायी होते हैं यही एक सच्चा चेलेपन का लक्ष्य है, निशाना है। And fruitless people are hypocrites and frauds. They are not true disciples and they will face the cutting from the master, from God. और जो ऐसे चेले हैं जो फलदायी नहीं होते हैं वो धोखेबाज हैं और एक ना एक दिन परमेश्वर किसान उसको छांट कर उसको काट के फेंक देगा। Now there is a second branch, second kind of branch. और हम एक दूसरे किस्म के डालियों के बारे में देख सकते हैं। These are the fruitful branches. और ये डाली जो फलदायक डालियां हैं उसके बारे में हम अभी देखते हैं। And the farmer does something, a special treatment for it. पिता जो है कुछ खास तरीके का कार्य इन डालियों के साथ करता है। Look at verse 2 and the second part. दूसरा वाक्य क्या, दूसरा भाग में हम ध्यान दें।
While every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. प्रत्येक डाली जो मुझ में नहीं फलती है उसे काट डालता है, प्रत्येक डाली जो फलती है वो उसे छांटता है, और ताकि वो ज्यादा फलवंत हो सके। These are the disciples who are continuously in fellowship with Jesus. और एक ऐसे चेले थे जो यीशु मसीह के साथ नजदीकी रिश्ते को बना के वो साथ में चल रहे थे। They are truly born again, वो सही तरीके से नया जन्म को प्राप्त किए थे, continually abiding in the vine, और निरंतर उस दाखलता के साथ जुड़े हुए थे, बस रहे थे। they have a live fellowship with Jesus Christ, और यीशु मसीह के साथ एक साथ चलकर एक संबंध को एक सहयोगिता के साथ एक साथ चल रहे थे, and producing Christ-like nature. और उनके अंदर यीशु मसीह के स्वभाव को उनके अंदर से वो उत्पन्न कर रहे थे। But the vine dresser has sees more prospects in them. लेकिन दाखलता को छांटने वाला किसान जो है उनके अंदर इससे भी अच्छे फलदायी होने का दर्शन उनमें वो देख रहा था, And he prunes them. और उनको छांट रहा था। The word prune can also be interpreted as he cleanses them. और छांटने का मतलब ये भी हो सकता है कि उनको शुद्ध कर रहा था, पवित्र कर रहा था। So there are many ways that God uses to cleanse those who produce fruit. इसलिए परमेश्वर उनको जो फलदायी होते हैं, परमेश्वर कई तरीके से उनको शुद्ध करता है, पवित्र करता है। This the farmer does so that it will produce more fruit. और पिता उनको छांटता है ताकि ये और ज्यादा फलवंत हो सके। Primarily, the farmer does it through his word. और खास तौर से पिता जो है अपने वचनों के द्वारा इन बातों को, इन कार्यों को, छांटने की कार्यों को करता है। Look at the third verse. तीसरा वाक्य की ओर हम ध्यान फरमाएं। You are already clean because of the word I have spoken to you. तुम उन वचनों के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। Hebrews chapter 4 and verse 12 says, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 12 वाक्य इस प्रकार से कहता है that the word of God is like a double-edged sword. और इस प्रकार से कहता है परमेश्वर का वचन जो है दो धारी तलवार के समान होता है। And the word of God penetrates into the heart and cuts away many areas that are distracting fruit bearing. और एक ऐसा तलवार की समान होता है प्रभु का वचन जो हर एक प्राण आत्मा जोड़े गुर्दों को वो आर पार करता है, और हर एक बातें जो फलदायक नहीं होती है उसको वो छांटता है। That's why we need teaching of the word of God in the local church. इसलिए परमेश्वर की वचन को बहुत गहराई से अपने कलीसिया में सिखाने की आवश्यकता है। Not just emotional charging. सिर्फ जो है हम इमोशन में हम उठ के जो है हम चार्ज हो जाते हैं, गाना गाते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। प्रभु ये देगा, प्रभु वो देगा, प्रभु तुमको चंगाई करेगा, प्रभु तुमको एक नया गाड़ी देगा। Not this type. You have to go into the word. Word must penetrate the heart of the newborn believer and make him Christ-like by the power of the Holy Spirit. परमेश्वर के वचन उनके नए विश्वासी के हृदय में जाके उनको यीशु के स्वरूप में बदलने की आवश्यकता है। हमें उन्हें वचन देना है, ना केवल प्रभु मुझे चंगा देगा, वचन देगा, गाड़ी देगा, चंगा किया, यही कलीसिया में रहते बोलते चलने से काम नहीं चलेगा। Yes, when you follow Christ, there is changai, no doubt about it. But the main thing is to bear fruit for the glory of the Father.
हाँ, जरूर है कि अब यीशु के पीछे अगर हम चलते हैं, उसके वचन को मानते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई देगा। हमें परमेश्वर की वचन को गहराई से समझने की आवश्यकता And है। all the pastors, listen to me very carefully. You are held responsible before a holy God if you are not really teaching the word of God. याद रखें प्रिय पासवानों, आप सब जिम्मेदार होंगे परमेश्वर के सामने अगर आपने इस परमेश्वर के वचन को अपने कलीसिया में नहीं सिखाया है। इधर उधर घूमते रहेगा, बाकी टाइम नहीं है, संडे आएगा, then we will have that keyboard and make everybody dance. You have to sit before the word of God, sit before God, study the word, and then preach and teach the heart of God to the people. हम पूरे हफ्ते में इधर उधर घूमेंगे, संडे आ जाएंगे, कीबोर्ड बजाएंगे, माइक ले लेंगे, हमें सबसे काम नहीं चलेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में वचन को गहराई से अध्ययन कर कर प्राप्त कर कर संडे में परमेश्वर की वचन की गहरी बातों को प्रचार और सिखाने की आवश्यकता है। There are many leaders in local churches who are not faithful in their duty. और बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो अपनी इस उत्तरदायित्व के प्रति विश्वास योग्यता के साथ सेवा नहीं कर पाते हैं। Many think that this is a job for कमाई, कमाई के लिए take a Bible and go around. प्रभु का दास है। What दास is this? बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रभु की सेवकाई का मतलब है कि कुछ धन संपत्ति इकट्ठा हो जाए। ये कोई दास नहीं है, ये किसी प्रकार का दास नहीं। Now I will tell you a secret and then I will close my preaching. मैं आपके सामने में एक सीक्रेट बातों को, गुप्त बातों को बता के मैं अपनी संदेश को विराम डालूंगा। I told you from second verse and third verse that there are disciples who bear fruit and the Father treats them by pruning them. और मैंने आपको दूसरा अध्याय, दूसरा और तीसरे वाक्य में कहा है, ऐसे चेले जो फलदायी होते हैं उसको पिता छांटता है ताकि और ज्यादा फलवंत हो सके। Now look at the fourth verse. आइए मिलकर चौथा वाक्य की ओर अपने ध्यान को फरमाएं। Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है और अपने आप से नहीं फल सकती है, जैसे कि तुम यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हो। So the word remain or abide is repeatedly used in this passage. और बना रहना, ये बार बार इस अध्याय में बार बार जिक्र किया गया है। How do you remain in the Lord? कैसे आप प्रभु में बना रह सकते हैं? When you are born again, Jesus remains in you, and then how do you remain continually? जब आप नया जन्म को पाते हैं, यीशु आपके साथ बना रहता है, लेकिन इस बना रहने के अनुभव को आप निरंतर कैसे यीशु के साथ दोबारा उसको स्थापित कर कर जी सकते हैं? Look at verse 7. 7वां वाक्य की ओर ध्यान फरमाएं। You remain in me and my words remain in you. Ask whatever you wish and it will be done for you. The word of God and prayer are two things by which you can abide in Jesus continually. यदि तुम मुझे बना रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। प्रभु का वचन में बना रहना, प्रभु के साथ बना रहना, ये हमारी आत्मिक जीवन की बुनियादी बातें हैं, तभी हम प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। ये जो चाहे मिलेगा is also, you have to be very careful, because according to the word you have to ask, then you will get. Not whatever I wish. Today I'm going to pray 40 days. Give me Mercedes, give me Mercedes. Nothing will happen. और ये जो चाहे, According to the word you have to ask. जो चाहे मिलेगा, इस बात को हम कई बार बड़ी धोखे में पड़ जाते हैं। ऐसा सब कुछ नहीं मिलेगा। जब हम उसके वचन में रहेंगे, उसके वचन को समझेंगे, वचन के अनुसार मांगेंगे,
तो हमें जो चाहे वो मिलेगा, तब हम मांगेंगे वही बातें जो वो चाहता है। And such answers will bring glory to the Father. और ऐसी उत्तर परमेश्वर की नाम की महिमा को लेकर आता है। We have to be very careful in interpreting the word of God. इसलिए हम परमेश्वर के वचन को समझने में बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। So let me bring this preaching to a conclusion. इसलिए मैं अपनी प्रचार को यहां अंत विराम की ओर लेकर चलना चाहता हूं। Jesus is communicating a message about the disciples' relationship to Jesus. और यीशु मसीह जो अपने चेलों के साथ जो अपना संबंध है उसके बारे में इस अध्याय से वर्णन कर रहा था। Through that relationship, the Father will take glory. और ये रिश्ते के कारण ही पिता परमेश्वर की नाम की महिमा होती है। That relationship produces Christ-like nature. और यही रिश्ता हमारे और आपके जीवन से यीशु मसीह के स्वभाव को उत्पन्न करता है। It is through that relationship that the Holy Spirit will work in us to produce Christ-like nature. और यही रिश्ते के कारण ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर से कार्य करता है ताकि हम यीशु मसीह के स्वभाव में निरंतर बदलते जाएं। So there are two kinds of disciples. इसलिए दो प्रकार की चेले हैं। One does not bear fruit. पहला चेला वो कभी फलदायक नहीं हो सकता है। The Father cuts it and puts it away. पिता जो है उसे काटता है, छांट के उसे फेंक देता है। Because it is wasting time. It is taking the main energy which other fruitful branches have to enjoy. क्योंकि ऐसा डाली है जो दाखलता से अपनी सारी अच्छी बातों को लेता है, फल नहीं खाता है, इसलिए दूसरे डाली सूख ना जाए, इसलिए पिता जो है ऐसी डाली जिसमें फल नहीं खिलता है उसको काट के बाहर फेंक देता है। And the other kind of branches are the true disciples for whom the Father treats by pruning so that they will produce more fruit. और दूसरे किस्म के ऐसे चेले हैं जिसको पिता छांटता है ताकि और ज्यादा फलवंत हो सके। And what is the result? और उसका रिजल्ट क्या है? उसके This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. ये पिता की इच्छा है कि आप सब ज्यादा फलवंत हो और इस बात को साबित करें कि आप सब यीशु मसीह के चेले हैं। Your life must attract your family members, your neighbors, everyone who comes in contact with you to see Jesus Christ. आपका जीवन सब दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए, दुनिया के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सके ताकि आपके जीवन से किसी तरह वो यीशु मसीह के स्वभाव को देख पाए। Thank you for listening so patiently. May the Lord cleanse us by his word, prune us so that we will all bear more fruit. Thank you. God bless you. Over to you, Pastor Shibu. थैंक यू। आप सबको परमेश्वर चाहता है कि आप सब छटें और परमेश्वर के नाम के लिए फलवंत हो सके। यही परमेश्वर की योजना आपके और मेरे जीवन के लिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। Thank you, dear Pastor, for coming and blessing us and preaching the word of God dividedly, preaching the word with courage and strength, because we know that in these days we find very few people speaking the word as it is. And I like this kind of preaching. And this is the time, this is the need of the hour. इस समय हमें बहुत जरूरत है ऐसे प्रभु के दास जो वचन में रहकर वचन को हमारे बीच में रख सके। We are so grateful to you, Pastor. God bless you. God bless your ministry. Sorry. God bless your ministry, and we are so grateful to you. We thank you once again on behalf of our Northern District Council and our executive. God bless you and God be with you. Now we are going to pray our last prayer, and with benediction. After that, Pastor Donald will be taking forward from there to pray for the people. इस प्रार्थना और आशीष वचन के बाद में पास्टर डोनाल्ड विशेष तौर से जिनकी प्रार्थना की आवश्यकता है उनके लिए प्रार्थना करेंगे।
और मैं आखिरी प्रार्थना के लिए मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में रेवरेंड जेके निराला जी हैं जो हमारे एग्जीक्यूटिव कमिटी के हैं, वो हमें प्रार्थना और आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। ओवर टू यू रेवरेंड जेके निराला जी। अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे और सारी आशीषों के लिए प्रभु। और परमेश्वर आज की संगति के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। हमें फिर से याद दिलाया अपने सेवक के द्वारा प्रभु, पास्टर एबी के द्वारा परमेश्वर प्रभु, कि तू सच्ची दाखलता है और हम डालियां हैं, और यदि हम तुझ में बने रहते हैं तो ये नेचुरली है कि हम लोग फल लेकर के आएंगे, हमारे अंदर फल होगा। लेकिन परमेश्वर कई बार हिपोक्रेसी और हमारे अंदर घर कर जाती है, और हम ऊपर से तो दिखाने में जो है लगते हैं कि हम तुझसे जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कई बार। परमेश्वर हमारी सहायता मदद कर, और पवित्र आत्मा तो हमारी अगुवाई कर, हमारा मार्गदर्शन कर, और प्रभु हम वैसा जीवन ना जिए प्रभु कि लोगों की नजरों में लगे कि हम मसीही हैं, लेकिन हैं नहीं मेरे प्रभु, परंतु हम कट चुके हैं। परमेश्वर अनुग्रह कर प्रभु, हमारे जीवन में बदलाव लेकर के आ, और प्रभु हमारे हृदय के अंदर तू कार्य कर प्रभु, जैसा तेरा वचन बताता है। तेरा वचन प्रभु गांठ गांठ और गूदे को प्रभु छेलता है। परमेश्वर हमारे हृदय के गहराइयों में जो क्रूकेडनेस है और जो धूर्तता है प्रभु, वो धूर्तता हमारे जीवन से जाए, और परमेश्वर ईमानदारी और सच्चाई के साथ प्रभु हम जीवन व्यतीत कर सके। परमेश्वर पिता हमें बढ़ा प्रभु तुझ में, हम तेरे वचन में बढ़े, और प्रभु हम तुझ में आगे बढ़ सके। प्रार्थना करता हूं प्रभु अपने सेवक तेरे दासों के लिए प्रभु, जो अभी प्रार्थना में जुड़े हैं, और उत्तर प्रदेश में अन्य सेवकों के लिए जो नहीं जुड़े हैं, हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड के सारे पास्टर्स लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। इस विषम परिस्थिति में प्रभु तू हर एक को संभाल, रक्षा कर, हिफाजत कर प्रभु, दुश्मन की नजरों से बचा, और परमेश्वर बुद्धिमानी दे, समझदारी दे प्रभु, ताकि हम बड़ी बुद्धिमानी के साथ तेरी सेवा कर सके। जैसा तेरा वचन बताता है प्रभु, तूने कहा मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में, अर्थात संसार में प्रभु तूने कहा परमेश्वर सांप की नहीं चतुर बनो प्रभु। अनुग्रह कर परमेश्वर, ताकि हम ऐसे कठिन समय में और बुरे संसार में प्रभु हमें चतुराई दे प्रभु। अनुग्रह कर परमेश्वर, ताकि हम कबूतर की नाई भोले तो बने, लेकिन सांप की नाई चतुर बने, ताकि परमेश्वर हम अपने आप को बचा सके। अनुग्रह कर, तेरे सारे सेवकों को तेरे हाथों में सौंपता हूं, और परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हर एक को आशीष देते हैं, और लगातार तेरी आशीष से तेरे सारे सेवकों के जीवन में बने रहने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू प्रभु, आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे, फिर मिलकर एक साथ प्रार्थना करेंगे। अब इस समय किसी को भी प्रार्थना, विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप लोग रुक सकते हैं।
और बाकी आप लोग अगले हफ्ते हम लोग सब मिलेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। आपका कोई भी विशेष बात है जो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमारे प्रार्थना योद्धा हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू यू पास्टर डोनाल्ड। प्रभु का स्तुति हो। आप में से किसी को प्रार्थना विषय है तो अभी बता सकते हैं। प्रेज लॉर्ड पास्टर जी, हम लोग हरियाणा में सेवा करते हैं। आप लोग हमारे लिए प्रेयर कीजिएगा कि हमारे चर्च के विरोध में कोई भी खड़ा ना हो और हमारी सेवकाई बढ़े और फिजिकली और मेंटली रूप से हम लोग अच्छे रहे और सेवकाई में और आगे बढ़े। ये कहाँ से बगाई करते हैं आप? हरियाणा में। हरियाणा में? अच्छा, हरियाणा में कहाँ? शाहबाद, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट। कुरुक्षेत्र में, ठीक है जी। आपका नाम कैसे था? मेरा नाम फेबा है। मेरे हस्बैंड का नाम रेवरेंट ललित कुमार। हस्बैंड का नाम कैसे बोलना बहन जी? रेवरेंट ललित कुमार। ललित कुमार, ठीक है, जरूर प्रार्थना करूंगा। और किसी और को प्रार्थना विषय है तो भी बता सकते हैं। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की शीतल बहन, बोलिए। पास्टर जी, मेरे लिए भी प्रार्थना करना। मैं आज से बाइबल मतलब स्टडी में जाना चाहती हूँ। मेरे मन में अचानक से विचार आया कि घर में बैठे क्या करें, कुछ